जो है वो हमारे यहाँ कहीं पे भी जो है वो नहीं कल्टीवेटेड जो है वो की जाती है। तो दूसरी बात ये कहा जाए कि अगर आपका जो बनाना क्रॉप है वो टेट्रापोलाइड है, तो टेट्रापोलाइड का ये भी मकसद होता है कि जो बनाना क्रॉप की जो टेट्राप्लाइड स्पीशीज है वो सीडलेस होती है, उसमें जो है वो सीड नहीं बनता है। सीड इसलिए नहीं बनता है कि उसमें जो आपके फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होता है। तो उसकी ये वजह होता है कि जब आपकी फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस में आपकी जो मियोसिस की जो फॉर्मेशन होती है, तो वहाँ पे जो गेमेट्स आपके होते हैं उनकी पेयर जो है या क्रोमोसोम की पेयर जो है वो प्रॉपर तरीके से गेमेट्स में नहीं बनती, वो नहीं जाती। क्योंकि जब भी फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है तो वहाँ पे मेल एंड फीमेल का जो क्रोमोसोम नंबर है वो इक्वल अमाउंट में चला जाए। जब वो इक्वल अमाउंट में नहीं चला जाएगा तो इसका ये मकसद होगा कि वहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो मुतासर होगा। तो इसलिए बनाना क्रॉप जो आपके टेट्रापोलाइड स्पीशीज है वो आपकी सीडलेस होती है। तो आपकी जो वाइल्ड स्पीशीज में बनाना जो है वो आपकी टाइपलाइड होती है। और ओवरऑल जो आपकी ओवरऑल जो बनाना की स्पीशीज है वो आपके टेट्रापोलाइड ही कल्टीवेटेड की जाती है पूरे वर्ल्ड में। और दूसरी बात यह है कि बनाना क्रॉप के जो अदर्स नेम्स है जिनके वजह से बनाना को कहा जाता है, बनाना के जो अदर नेम है तो इसको आप ट्री ऑफ विजडम भी कह सकते हैं। कि अगर एग्जाम में पूछा जाए कि विच प्लांट और ट्री ऑफ विजडम, तो आपके जहन में आना चाहिए कि ट्री ऑफ विजडम जो बनाना प्लांट है वो बनाना को कहते हैं। ट्री ऑफ पैराडाइज जो है वो भी बनाना क्रॉप को ही कहते हैं। ट्री ऑफ वर्च्यू जो है वो भी बनाना को कहते हैं। और आडम फेस प्लांट भी जो है वो बनाना को कहते हैं। कि ये जो प्लांट है वो हजरत आदम अलैहि दौर में भी था, तो इसलिए इसको आडम फेस प्लांट भी कहा जाता है। दूसरी बात यह है कि बनाना की जो बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन है तो उसमें उनके फ्रूट की बात की जाती है। कि जो बनाना का फ्रूट है क्या कहते हैं, तो बनाना का जो फ्रूट हो इसको हम बेरी कहते हैं। बेरी का ये मकसद होता है कि वो फ्रूट जिसके अंदर सीड ना हो। तो जो बनाना का आपका जो इटिएबल पार्ट है जिसको हम खाते हैं, तो उस पार्ट को कहा जाता है मीजोकार्प एंड एंडोकार्प। इटिएबल पार्ट ऑफ बनाना क्रॉप इज कॉल्ड एंडोकार्प एंड मीजोकार्प। और जो बनाना की ऊपर वाली स्किन है जिसको हम छिलका कहते हैं, उतार के खाते हैं, तो जो छिलका है उसको कहा जाता है एपिकार्प। एपिकार्प जो होती है वो खाने के लायक नहीं होती है। तो बनाना का जो इन्फ्लोरेसंस है उसको हम कहते हैं स्पेडेक्स। के कोई आपसे पूछे कि बनाना का जो इन्फ्लोरेसंस है उसको क्या कहते हैं, वो स्पीडेक्स है। जो आपको बनाना का इन्फ्लोरेसेंस होता है, तो जब बनाना का जब फ्रूट बन जाता है चाहे मेल या फीमेल है तो वहाँ पे वो फ्लावर से डेवलप हो जाता है। तो फिर यही होता है कि वो जो फ्रूट वाला पार्ट है वो उड़ते हैं, बाकी जो उसका बकाया फ्लावर का जो पार्ट होता है हम उसको निकाल देते हैं। क्यों निकाल देते हैं, कि वो पार्ट हमारे किसी काम का नहीं होता है। क्योंकि उसमें जो है पॉलिनेशन भी नहीं होगी, ना कोई सीड बनेगा। क्योंकि हमारा जो बनाना का प्लांट है वो एक मर्तबा ही फ्रूट देता है, दूसरी मर्तबा फ्रूट नहीं देता है। तो इसलिए हम उसका जो है फ्रूट के बाद जिसके साथ वो फ्लावर निकलता है वो हम काट के फेंक देते हैं। और दूसरी बात यह है कि आपका जो बनाना है उसमें क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो नहीं होती, और उसमें जो है आपकी क्रॉस पॉलिनेशन है। और दूसरी बात ये है कि आपका जो है बनाना में सेल्फ पॉलिनेशन इसलिए नहीं होती है क्योंकि आपके जो बनाना
क्रॉप है उसमें प्रॉपर तरीके से आपकी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होती है, तो इसलिए बनाना क्रॉप जो है वो क्रॉस पॉलिनेटेड आपका प्लांट है। और दूसरी बात की जाए कि आपका बनाना जो प्लांट है वो मोनोसियस प्लांट है। जैसे मैंने आपको मोनोसियस का ये मकसद होता है कि वो प्लांट जिनके अंदर मेल एंड फीमेल फ्लावर दोनों मौजूद है। ये जो आपको बनाना का जो प्लांट है उसके अंदर मेल के भी फ्लावर्स होते हैं और फीमेल के भी जो है वो फ्लावर होते हैं। मगर आप लोग ये कह रहे हैं कि जब ये आपके जहन में होगा कि जब इसके बनाना के क्रॉप के अंदर मेल के भी फ्लावर है फीमेल के भी फ्लावर है, तो फिर इसके अंदर जो है फर्टिलाइजेशन क्यों नहीं होती। फर्टिलाइजर इसलिए नहीं होती कि इस क्रॉप में क्रोमोसोम नंबर जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होते हैं, या उसमें जो आपके इक्वल अमाउंट में नहीं जाते। और दूसरी बात यह है कि आपके डाइसियस प्लांट वो है जिसमें वन फ्लावर हो, तो उसमें आपको जैसे पपैया प्लांट है और यहाँ और है। तो अगर बात की जाए बनाना क्रॉप के ऊपर, और दूसरी है आपके पॉलीकार्पिक। पॉलीकार्पिक में इसलिए बता दा रहा हूँ कि आपका जो बनाना फ्रूट है उसको पॉलीकार्पिक भी कहा जाता है, इसलिए कि वो वन टाइम फ्रूट देता है। दूसरी मर्तबा अगर आप उसको छोड़ेंगे तो फ्लावर तो उसमें उसके पास होगा सही, मगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो वो आपकी मुफ्त में खाद भी खाएगा पानी भी लेगा और आपके वो फायदे में नहीं होगा। दूसरी बात ये है कि आपके जो मोनोकार्पिक जो प्लांट है वो आपके जैसे राइस है, जहाँ पल्सेस है, जहाँ आपकी वीट है, बनाना है, वो सारे उसमें आपके आ जाते हैं। अस्सलाम तो वालेकुम अगर सदाम भाई। जी जी सदाम भाई, सॉरी मेरा आज का इंटरनेट का मसला था। लेकिन जी मुझे काफ़ी जो है ना वो एसएमएस में अभी देख रहा हूँ, अभी भी एसएमएस आ रहे हैं। आपके वॉइस का इशू है, मेहरबान करके इसको देखें और नहीं नहीं थोड़ा वो लाउडली बोल। अभी ये नहीं, आपके कम आ रही पास है, जो है। मुझे भी कम आ रही है अभी अच्छा भी। हाँ। चलो सही, आ, चलो सही है। तो हाँ, अगर बनाना क्रॉप की जो है वो न्यूट्रिशन की वैल्यू की बात की जाए कि जो बनाना के फ्रूट है तो उसमें कौन से न्यूट्रिएंट्स या कौन से आपके विटामिन्स वगैरह होते हैं, ये सारी चीज़ जो बनाना क्रॉप है उसके आप में 26% उसमें जो है शुगर होती है, और ये रिच सोर्स है आपके पोटाशियम का। और इसके अंदर जो है वो कार्बोहाइड्रेट भी बहुत होती है और आपकी प्रोटीन भी होती है। और दूसरी बात ये है कि आपके बनाना क्रॉप में 100% आपकी जो है वो कैलोरीज होती है, और ये आपके बॉडी की सेहत के लिए बहुत अच्छा है और क्रॉप से। तो दूसरी बात यह है कि अगर बनाना क्रॉप की क्लाइमेट की बात की जाए कि बनाना क्रॉप के जो आइडियल टेम्परेचर चाहिए वो उनके लिए जो आपका है 20 से 30 सेंटीग्रेड। तो अब आते हैं बनाना के। सर बनाना सीडलेस क्यों होता है, प्लीज वो थोड़ा डिफाइन करें। जी बनाना सीडलेस क्यों होता है? हाँ, बनाना इसलिए सीडलेस होता है कि जो बनाना आपका जो क्रॉप है वो आपके जो कल्टीवेशन किए जाता है वो प्रोपेगेशन मेथड से, क्योंकि उसमें जो है आपका जो फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है ना वो प्रॉपर तरीके से नहीं होता है। तो इसलिए बनाना के जो फ्रूट है उसमें उनसे कोई भी सीड जो है वो डेवलप नहीं होता है, क्योंकि उसकी जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है तो वहाँ पे जो आपके मियोसिस का प्रोसेस होता है, जो आपके गेमेट्स या आपके मेल के गेमेट्स होंगे और आपके जैसे आपके फीमेल के एग होंगे वो प्रॉपर तरीके से एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, और वहाँ पे क्रोमोसोम जो नंबर है वो इक्वल अमाउंट में नहीं जाते। जब क्रोमोसोम नंबर इक्वल अमाउंट में मेल और फीमेल के नहीं जाएंगे तो लाजमी है तो उसमें से आपके जो है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होगी तो सीड वहाँ पे बनेगा भी नहीं।
तो अब इंट्रोडक्शन में बनाना का, बनाना फ्रूट जो है वो कल्टीवेटेड प्राइमरली फूड है, सेकेंडरी फाइबर। उसके लिए आपको बनाना क्रॉप जो है वो फूड के लिए भी यूज होता है, और इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए भी है, क्योंकि जो बनाना का जो फाइबर है वो फाइबर बोन से निकलता है। और दूसरी बात यह कि जो बनाना क्रॉप है जब वो वन टाइम आपको फ्रूट देता है, कि दूसरी उसमें से जो है वो आपका जो है कंपोस्ट भी बनाते हो, और उसमें आपका ऑर्गेनिक कंपोस्ट भी बनता है, और दूसरा ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए भी ये यूज किया जाता है। अगर ओवरऑल वर्ल्ड की बात की जाए कि आपका बनाना जो है वो फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर वर्ल्ड है पाकिस्तान के हिसाब से। और बनाना की अगर बात की जाए कि फूड स्टेबल के लिए इसको जो है 70 मिलियन पीपल्स जो है वो यूज करते हैं, और वो ज्यादातर यूज जो है वो बनाना आपका खाने के पर्पज में भी होता है, और दूसरा आपका जो है जूस के पर्पज में भी होता है। और बनाना आपका जो है लोअर पार्ट आप जो सिंध का है वहाँ पे बहुत जो है उसकी कल्टीवेशन की जाती है। और अगर टोटल शेयर ऑफ सिंध प्रोविंस की बात की जाए कि ये वो 87% जो है और उसकी एरिया होती है, अगर प्रोडक्शन की बात की जाए तो 89% जो है वो प्रोडक्शन जो है वो आपकी बनाना की सिंध में ही होती है। और सिंध में अगर बनाना की बात की जाए कि वो बहुत जो है वो कल्टीवेटेड किया जा रहा है, और फ्रूट के हिसाब से, क्योंकि मैंगो के बाद जो है वो जो सिंध में कल्टीवेशन वो होती है वो आपकी जो है बनाना फ्रूट की होती है। उसके जो मेजर डिस्ट्रिक्ट्स है बनाना के कल्टीवेशन के, ठट्टा है, हैदराबाद है, बद्दीन है, टंडो मोहम्मद खान है, और मीरपुर खास है, सांगड़ है, शहीद बेनजीर आबाद है, खेरापुर है, सक्खर, और दूसरा आपका जो है टंडोवाला है यार है। इनमें ये कल्टीवेटेड किया जाता है। और मोस्टली आपके जो बनाना की जो कल्टीवेटेड वेराइटी होती है, जैसे ड्राफ्ट जो है, केविंडिश जो वेराइटी है वो 98% जो है वो कल्टीवेटेड की जाती है। जो हाइब्रिड वैरायटी है वो ओवरऑल सिंध में जो कल्टीवेटेड की जाती है वो 2% होती है। बाकी जो है वो आपके 98% जो है वो आपके देसी जो बनाना है वो वैरायटी जो है वो कल्टीवेटेड की जाती है। सदाम भाई, जी जी। सदाम भाई, आप अपनी माइक जो है ना वो हाथ में थोड़ा रखें, क्योंकि वो मेरे ख्याल से आप बोलते हैं तो वो नीचे होती है, इस वजह से आपका आवाज़ जो है ना वो स्लो आ रहा है। आपने हाथ में रखें माइक, फिर ये आसानी भी होगी, और आपके जो वॉइस है ना वो मसला नहीं होगा, क्योंकि 2 मिनट के आते लिए सही हो जाती है, उसके बाद फिर ये मसला आता है। अच्छा, सही है अब? अब अभी बेहतर है, इस तरह से आप बात करें, च- हाथ में रख के बात करें। चलो ठीक। तो अब बनाना के सॉइल की जब बात की जाए कि जब बनाना ग्रोन की जाती है तो इसके लिए वो वेल ड्रेन जो है वो सॉइल होनी चाहिए, या वो सॉइल होनी चाहिए जिसके अंदर जो हमारा पानी जब हम देते हैं तो वो सॉइल जो है वो मॉइस्चर कंटेंट जो है वो ज़्यादा टाइम तक रखे। और बनाना क्रॉप जो है वो आपका वाटर विंग प्लांट है, वो आप जितना उसको पानी देते हैं तो वहाँ पे जो आपकी जो है ग्रोथ या उसकी प्रोडक्शन बहुत अच्छी मिलती है। और ये ऐसा क्रॉप है जिसको बहुत पानी की ज़रूरत होती है, और इसके लिए आपकी जो है डीप सिल्टी क्ले या क्ले लोम सॉइल जो है वो बनाना के लिए बहुत अच्छी होती है। और अगर पीएच की बात की जाए कि आपके 6 से लेके 7.5 जिसकी पीएच है, उस जमीन में अगर हम बनाना कल्टीवेटेड करेंगे